राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को राज्य का मुद्दा बताना अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को बुरी तरह घेर लिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस सांसद ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठे 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े किसी भी बड़े व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मुद्दे पर विपक्ष यूपी विधानसभा और लोकसभा में चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन इसे राज्य का विषय है कहकर टाल दिया गया। और अब सरकार के इस रवैये पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने सीधे सवाल किया है कि अगर ये राज्य का मुद्दा था तो पीएम मोदी ने मंदिर का उद्घाटन क्यों किया। प्रियंका गांधी ने कहा, जब चुनाव से पहले बीजेपी को राजनीति करनी थी तब राम मंदिर पूरे देश का विषय था, लेकिन जब चढ़ावा चोरी के बाद मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसे स्टेट सब्जेक्ट बताकर कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। पूरे देश के करोड़ों राम भक्तों ने अपनी आस्था से राम मंदिर में चढ़ावा दिया है। ये प्रदेश का नहीं, पूरे देश का विषय है। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। इस मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बड़ा दावा करते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ताकि इस मामले की बड़ी मछलियों यानी मुख्य आरोपियों को बचाया जा सके। सपा सांसद ने कहा, पहले अयोध्या में रोजाना 5 लाख 10 लाख श्रद्धालु पहुंचते थे और बड़ी संख्या में लोग मंदिर में सोने, चांदी और नकदी का चढ़ावा चढ़ाते थे, और अब 10,000 तक की भीड़ भी नहीं पहुंच पा रही। अब 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए और 51 रुपए जैसी छोटी रकम चढ़ावे के रूप में आ रही है। बीजेपी ने अयोध्या की मर्यादा को तोड़ने और कलंकित करने का काम किया है। चंदा चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनकी भूमिका सामने आनी चाहिए। यानी साफ है कि इस मामले में अब बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।